हर हर महादेव सभी को। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो चुका है और रोजाना करीब लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस मेले में अमृत स्नान यानी कि शाही स्नान का विशेष महत्व है। पहला अमृत स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन संपन्न हुआ था, जिसमें लगभग 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा जी में डुबकी लगाई। अब दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी 2025 को होने जा रहा है, जो मौनी अमावस्या के दिन पड़ेगा। हिंदू धर्म में इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा है। ज्योतिष की माने तो 23 दिन शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। ऐसे में आइए जानते हैं इसका महत्व और स्नान दान का शुभ मुहूर्त। मौनी अमावस्या को माघी या माघ अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन का खास महत्व है क्योंकि इस दिन लोग मौन व्रत रखते हैं और पितरों का तर्पण करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि इस दिन मौन व्रत रखने से कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। इतना ही नहीं, इस दिन पितृ को तर्पण और दान करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की अमावस्या तिथि 28 जनवरी को शाम 7:32 पर शुरू होगी और 29 जनवरी को शाम 6:05 पर समाप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार 29 जनवरी 2025 को अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:25 से 8:18 तक रहेगा। इसके बाद प्रातः संध्या मुहूर्त 5:51 से 7:11 तक रहेगा। इस मुहूर्त में श्रद्धालु गंगा में स्नान कर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन होगा। मौनी अमावस्या और दूसरा अमृत स्नान महाकुंभ के सबसे खास और महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन पितृतर्पण और दान का महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन के दौरान बनने वाले ज्योतिषीय संयोग इसे और भी खास बनाते हैं। ज्योतिष के अनुसार इस बार मौनी अमावस्या पर चंद्रमा, बुध और सूर्य मकर राशि में त्रिवेणी योग बना रहे हैं। सभी अमावस्या में मौनी अमावस्या बेहद खास मानी जाती है। कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, यह दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन जल तर्पण और पिंडदान के लिए किए गए कार्य किए जाते हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य का 10 गुना फल ज्यादा मिलता है। आप किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन खिलाकर पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन आप व्रत भी कर सकते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन पितृ अपने वंशजों से मिलने के लिए आते हैं। ऐसे में इस दिन श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने से घर के सभी सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं अमावस्या पर तिल का दान करने से पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि आती है। आप किसी पंडित या ज़रूरतमंद को काले तिल या सफ़ेद तिल या इससे बने लड्डू या रेवड़ी का दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन अन्न और वस्त्र का दान करने से गरीबी दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। आप किसी गरीब को चावल, गेहूं या बाजरे जैसे अन्न और गर्म वस्त्र दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन जल का घड़ा दान करने से जीवन में शांति और पुण्य बढ़ता है। आप तांबे या मिट्टी के घड़े में पानी भरकर दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन कंबल और जूते दान करना भी लाभदायक होता है। सर्दियों में ज़रूरतमंदों को आप कंबल या जूते दान कर सकते हैं।
कहते हैं कि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। हिंदू धर्म में गोदान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन किसी भी गौशाला या ब्राह्मण को गाय का दान करें। इस इसे हिंदू मान्यताओं में सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ माँ गंगा की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन सूर्य देवता की भी पूजा जरूर करें। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन मौन व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शाम के समय तुलसी के पास घी का दिया जलाएं। अमावस्या के दिन अवश्य यह करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन दान करने से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि इस दिन ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें और पितरों का आशीर्वाद इससे आपको मिलेगा। इसके साथ ही मौनी अमावस्या के दिन सात्विक भोजन ही करें। मौनी अमावस्या का दिन हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है, इसीलिए इस दिन तामसिक चीज़ों से दूर रहें। इस दिन मांस, मदिरा और लहसुन प्याज खाने से बचना चाहिए। इस दिन पर किसी से वाद विवाद ना करें और ना ही किसी से झूठ बोलना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। कोशिश करें कि इस दिन जल्दी उठ जाएं, क्योंकि इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।